नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोरर क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स और हमारा टॉपिक आज है गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। बच्चों, कल हमने कॉनकेव वाली करी थी, आज हम लोग कॉन्वेक्स वाली करेंगे। यानी कि कल हमने उत्तल पृष्ठ से निकाला था अपवर्तन का सूत्र, आज हम निकालेंगे उत्तल पृष्ठ से। तो वीडियो चालू करने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बच्चों फिर चालू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा फिगर बना हुआ है और इस फिगर की सबसे पहले थ्योरी देखिए बच्चों। जब अगर आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले फिगर बनाना होता है, फिर उसकी कुछ थ्योरी लिखनी होती है, फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट्स करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस फिगर को मैं आपको समझा देता हूँ और देख के अपने मन से थ्योरी आप लिख लेंगे, यानी कि जो हम आपको बताएंगे, और फिर न्यूमेरिकल पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको करवा दूँगा। और जिस तरह से हम लोग ड्राइव करने के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो वैसे आज भी ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो चलता हूँ बच्चों। सबसे पहले इस फिगर को देखिए। इस फिगर में एक हमारा है क्यू पी क्यू डैश एक उत्तल गोली पृष्ठ है। ठीक है बच्चों, क्यू पी क्यू डैश एक उत्तल गोली पृष्ठ है जिसकी वक्रता केंद्र C और ध्रुव क्या है P है। ठीक है, जो जो यहाँ पे है वही चीज़ लिखना है। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू C और पोल हमारा कितना है P है, और क्यू पी क्यू डैश एक हमारा क्या है, एक कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक, फिर इसकी क्या है, ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। PC मुख्य अक्ष पर एक हमारी वस्तु O रखी है जिससे चलने वाली किरण उत्तल गोली पृष्ठ पर टकराएगी और किस माध्यम में चली जाएगी, दूसरे माध्यम में। कहाँ चली जाएगी, दूसरे माध्यम में। ठीक है, तो यहाँ से रेज जाएंगी और यहाँ से टकरा के कहाँ चली जाएंगी, दूसरे माध्यम में। यानी कि जो माध्यम हमारा क्या है, डेंसर मीडियम, जिसको क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम, यानी कि सघन माध्यम। क्या होता है, सघन माध्यम। अच्छा, और ये क्या, रेयर मीडियम, यानी कि हमारा विरल माध्यम। जब रेस विरल से किस में जाएंगी, सघन में। ध्यान देना, तो माध्यम चेंज होगा, और विरल को हमने N1 से दिखाया, यहाँ पे N2 को दिखाया। ठीक, तो और दूसरी जो हमारी आपतित किरण है OP, ये सीधे उत्तल गोली पृष्ठ पर पड़ेगी और दूसरे माध्यम में चली जाएगी। दोनों अपवर्ती किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे। एक पॉइंट हमारा क्या है, O है, जिस पर प्रतिबिंब हमारा क्या होने लगेगा, बनने लगेगा, शो होने लगेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। इस तरीके से इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे। क्यू पी क्यू डैश एक उत्तल गोली पृष्ठ है जिसका वक्रता केंद्र C और ध्रुव P है, और निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 सघन माध्यम से क्या करता है, अलग करता है। ठीक, PC मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O है जिससे चलने वाली किरण उत्तल गोली पृष्ठ पर दूसरे माध्यम में चली जाती है। ठीक, दूसरी आपतित किरण OP उत्तल गोली पृष्ठ पर लंबवत गिरती है और दूसरे माध्यम में चली जाती है। दोनों अपवर्ती किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर एक बिंदु I है जिस पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक, और नोट पॉइंट में हमने बताया था OMC इज इक्वल टू आपतन कोण I और IMC इज इक्वल टू अपवर्तन कोण R। ये भी याद रखने का, आपतन कोण I, अपवर्तन कोण क्या है, R है। ठीक है, सेम इसी वजह से बेटा जैसे हमने पहले बताया था, सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है, कुछ भी नहीं। एक आपने डेरिवेशन सीख ली, अगर कॉनकेव वाली, तो कॉन्वेक्स करने में बिल्कुल इजी, आसानी होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, OMC में। अच्छा बच्चों ध्यान देना, पिछली बार क्या था, जो हमारा गामा एंगल था वो हमारा एक्सटीरियर एंगल था, यानी कि क्या था, बहिष्कोण था। क्या था, बहिष्कोण। बट अब की बार जो होगा वो I हमारा बहिष्कोण होगा। क्या होगा, I। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इनर एंगल्स के दोनों एडिशन के इक्वल होता है, मतलब अपने अंतः कोणों के योग के बराबर होता है 2। ठीक है, वो होता है बहिष्कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे I एक क्या है, बहिष्कोण है,
क्या है बेटा, बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण है। ठीक, तो भैया आई इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा हो गया, समीकरण नंबर क्या हो गया 1। भैया इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट। ठीक, अब दूसरा ट्रायंगल में, ट्रायंगल हमारा आएगा आईएमसी में। आईएमसी में जो आर है, आर एक क्या है बच्चों, बहिष्कोण है। आर क्या है, बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल है। सेम देखो एक जैसा सब है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, गामा प्लस बीटा, और इक्वेशन क्या होगी सेकेंड। तो बच्चों 2 तक समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल इजीली होता है, अगर पहला वाला आया होगा दूसरा आराम से आ जाएगा। ठीक है, यानी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद तत्काल हम लोग स्नेल का नियम पढ़ते हैं। कल बच्चों हमने बताया था स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल का नियम साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू n2 बटे n1, ये स्नेल का नियम है। एक ही प्रकाश के रंग के लिए आपतन कोण की जया आई, अपवर्तन की कोण जया आर के अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, उसे कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, अगर बच्चों साइन आई साइन आर को रेडियन में निकाला जाए, किस में निकाला जाए, रेडियन में। यहाँ बच्चों दिखाया करिए किस किस में निकाल रहे हो, क्योंकि दूरियाँ आप सब कहाँ से नापी जाएंगी, ध्रुव से। तो भैया साइन आई के प्लेस पे आई हो गया, और साइन आर के प्लेस पे क्या हो गया, आर। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे आई बटे आर इक्वल टू n2 बटे n1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, n1 आई इक्वल टू n2 आर, ये हमारा n1 आई और n2 आर आ गया। अब आई और आर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। n1 आई की वैल्यू क्या है, गामा प्लस अल्फा इक्वल टू n2 आर की वैल्यू क्या है, गामा प्लस बीटा। ठीक है, यानी कि n1 गामा प्लस अल्फा इक्वल टू n2 गामा प्लस बीटा। तो बच्चों इतना नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, फिर थ्योरी लिखनी जो हमने बताई है, फिर इसके बाद यहाँ से डेरिवेशन करना है। यहाँ तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, पेन और कॉपी लेकर बैठकर एक एक चीज़ नोट करो। अब आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, चाहे ऑफलाइन पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़ो, सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अच्छे से अच्छे कंटेंट दिए जा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है आपको, और अच्छे अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, उसका सलूशन दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन की PDF करने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अब की बार अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्या, अभी तो हाफ ड्राइव हुई है, अब आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों ये नोट हो गया होगा। फिर एक एक चीज़, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब बच्चों इसके बाद इसका गुणा कराना है, ये बनेगा क्या, n1 गामा क्या होगा, n1 गामा प्लस n1 अल्फ़ा इक्वल टू n2 गामा प्लस n2 बीटा। ठीक, गामा वाला एक तरफ कर लेते हैं, n1 गामा माइनस n2 गामा इक्वल टू n2 बीटा माइनस n1 गामा अल्फ़ा। ठीक है, इन दोनों में से गामा कॉमन करेंगे, n1 माइनस n2 गामा इक्वल टू n2 बीटा माइनस n1 अल्फ़ा। ठीक, यहाँ तक तो आराम से आएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे पड़ेगा नोट पॉइंट, क्या पड़ेगा, नोट पॉइंट। जरा एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो बच्चों, अल्फ़ा इक्वल टू आएगा tan अल्फ़ा इक्वल टू tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि ml अपान, और क्या लिखोगे, PO, यानी कि h अपान माइनस का u। अब बीटा की बात आई तो यहाँ पे tan बीटा इक्वल टू ml अपान ये पूरा, यानी कि PI
तो H अपान माइनस का V। फिर गामा की बात करूं तो आएगा 10 गामा इक्वल टू ml अपान ये वाली यानी कि PC H अपान कैपिटल R। देखो बच्चों, इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल की बात थी और दूसरी फ़र्क ये है कि ये R जो होगा ये प्लस होगा क्योंकि ये इस तरफ है, बाकी सब इधर थे इसलिए इसको माइनस में रखा गया था। सारी वैल्यू उसमें पुट करते हैं तो ये आएगा n1 माइनस n2। गामा की वैल्यू क्या भाई, H अपान कैपिटल R। ठीक, ये लिखा n2 बीटा, तो n2 बीटा की वैल्यू क्या है, इंटू H अपान माइनस का V, n1 अल्फ़ा यानी H अपान माइनस का U। माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, H से निपटारा कराओ पहले, तो n1 माइनस n2 बटे R, ये n2 बटे माइनस V प्लस n2 बटे U। अब यहाँ लिखेंगे अंश, अंश में n1 से भाग देने पर डिवाइडिंग ऑन नॉमिनेटर किससे, n1 से, तो n1 बाई n1 क्या हो जाएगा 1 और n2 अपान n1 अपान कैपिटल R, n2 बाई n1 अपान V प्लस, अच्छा ये दोनों सेम कैसे हो गया, एक तो अलग होना चाहिए भाई, सेम नहीं होना चाहिए। ये n1 है, क्या है n1 है, प्लस 1 बटे U। जब मीडियम हमारा इक्वल होगा तो n2 अपान n1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे n। ठीक है, तो 1 माइनस n अपान कैपिटल R, n बटे माइनस V प्लस 1 बटा U। थोड़ा अच्छे से लिख दें, n माइनस 1 बाई कैपिटल R, n बाई V माइनस 1 बटा क्या U। देखो बच्चों, हम लोगों ने कितनी आसानी से दो ड्राइव अच्छी तरीके से सीख लिए हैं। एक हो गया कॉन्वेक्स और दूसरा हो गया कॉनकेव। दोनों ड्राइवें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सीखे हैं। जिन बच्चों को ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से उसको स्किप करके आराम से देखो। ठीक है, तो बच्चों नोट कर लो, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी एक ड्राइव और करने वाले हैं, तो तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर अगली ड्राइव की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, दूसरी ड्राइव हमारी है, 2 कॉन्टेक्ट लेंस होंगे और वो भी कॉन्टेक्ट लेंस होंगे और उनकी फोकस लेंथ निकालनी होगी, यानी संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। और यहाँ पे फिगर हमारा है L1 और L2, दो क्या है कॉन्वेक्स लेंस, दोनों को हमने कांटेक्ट करा दिया है यानी कि स्पर्श करा दिया है और उनकी एक ही प्रिंसिपल एक्सिस है। और ज़रा एक बार फिगर आप लोग बना लीजिए, फिर इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं और इसका डेरिवेशन अच्छे से सीखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आराम से पढ़ो। हर एक चीज़ हर एक तरीके से, मतलब बेटर से बेटर कंटेंट यहाँ पे देने वाले हैं, काफ़ी चीज़ें सिखाने वाले हैं। सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। इसलिए इस क्वेश्चन को लिखो और बताते हैं। तो बच्चों चालू करते हैं फिर, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे तो वीडियो हमारी काफ़ी लॉन्ग होती चली जाएगी, इसलिए ये भी नज़र में रखता है कि जल्दी कुछ थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। और अभी हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ पढ़ना है, इसलिए क्योंकि इंटर का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है तो करते हैं। बाकी अदर क्लासों की भी वीडियो मिलती रहेगी, यानी मॉर्निंग में आपको मैथ की क्लास और इवनिंग में आपको फिजिक्स की क्लास, दोनों क्लासें आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी। आप लोग आराम से वीडियो को देखते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए बच्चों, अगर इसकी थ्योरी लिखनी होगी तो सबसे पहले लिखेंगे, माना L1 और L2 क्या दो हैं पतले लेंस हैं, दोनों को स्पर्श करा के रखा गया है। अच्छा, दोनों की मुख्य अक्ष सेम है। L1 से U दूरी पर एक वस्तु L1 से U दूरी पर एक वस्तु O है, जिससे चलने वाली किरण L1 से टकराने के बाद I डैश पर मिलती है। यानी सिंपल सी बात है, इसमें L2 की अनुपस्थिति है। L2 की क्या है, अनुपस्थिति है। सिंपल सी बात है, आपको देखना है यहाँ से रेज जाएंगे, टकराने के बाद हमारी आई डैश पर क्या हो रही है,
मिल रही हैं, यानी कि बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, आई पर बन रहा है, कहाँ आई डैश पर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, आई डैश पर। कब, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। अब भैया लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंस का सूत्र। लेकिन अगर हमारी जो लेंसेज यल है, L1 है, तो हमारी जो फोकस लेंथ होगी ये होगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस u, तो ठीक है, लेकिन इमेज जो फॉर्म हो रहा है तो v डैश पर, यहाँ पे हमारा हो जाएगा v डैश, और इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट। ये बात क्लियर हो गई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। थ्योरी आप कैसे लिखेंगे, माना L1 और L2 दो पतले लेंस है, आपस में परस्पर संपर्क में रखे गए हैं, और L1 से U दूरी पर एक वस्तु O है, जिससे चलने वाली किरण L1 से टकराने पर I डैश पर मिलती है। बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। तब लेंस के सूत्र से 1/f1 इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u, समीकरण नंबर 1। ये काम तब हुआ जब L2 की क्या थी, अनुपस्थिति। ठीक, इसके बाद बच्चों 3 डॉट्स लगाएंगे। ये जो L2 का ये वाला पृष्ठ है ना, I डैश के लिए क्या करेगा, वर्चुअल काम करेगा, यानी कि आभासी का कार्य कर रहा है। तो जो I डैश है, अब I डैश का प्रतिबिंब इस पे बनने लगेगा, किस पे बनेगा, I पर। तो भैया अब जो ये V डैश है ना, वो U का काम करने लगेगा, क्या करने लगेगा, U का, और बनेगा किस पे, V पर। सिंपल सी बात समझना। अब जो अभी U जो ये होता था, अब U को हम ये समझेंगे, और जो V समझ रहे थे वो ये होगा। तो क्योंकि अब ये वाला सरफेस वर्चुअल काम कर रहा है, तो तब लेंस के सूत्र से क्या आएगा, यानी कि 1/f2 इक्वल टू 1/v होता है ना, 1/v माइनस 1/v डैश। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, सेकेंड। अच्छा, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को क्या करने पर बेटा, जोड़ने पर। 1 एवं 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। अब भैया इन दोनों को जोड़ोगे तो राइट वाला राइट से जुड़ेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट से जुड़ेगा। जब यहाँ इसको ऐड करेंगे, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। देखो ये वाला बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जरा इसको फिर अच्छे से लिख लेते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जरा गौर से देखो ये क्या है, यही तो लेंस का सूत्र है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1/f। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f। ये हमारा परस्पर संपर्क में रखे गए लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। इसकी कुछ विशेष अवस्था है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर ये डेरिवेशन पूरी क्या होती है, कंप्लीट होती है। नोट कर लीजिए। बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम कुछ विशेष अवस्था पढ़ते हैं, यानी नोट्स पॉइंट्स पढ़ते हैं। एक एक चीज़ कराऊंगा बेटा, हर एक चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, हर एक चीज़ कराऊंगा। इंग्लिश मीडियम वालों को भी करवा दूंगा, और वैसे चैप्टर सब कुछ सेम ही है, सिर्फ थ्योरी उसकी इंग्लिश मीडियम की होगी, बाकी जो न्यूमेरिकल्स पॉइंट हैं सब सेम टू सेम है। सिर्फ जो उसमें थ्योरी हम लोग हिंदी में बोल के लिख रहे हैं उसको इंग्लिश में करना है, तो उसको कन्वर्ट होगा। वो भी चीज़ें, वो उसकी भी क्लासें स्पेशल मिलने वाली हैं, टेंशन मत लीजिएगा। CBSE ICSE बोर्ड वाले भी टेंशन नहीं लेंगे, सारा का सारा सब कुछ होने वाला है, बस इसी चैनल पर होगा। बस थोड़ा सा वेट करो बच्चों, बहुत से जल्द मैं आपको प्रोजेक्टर बाई प्रोजेक्टर पर देने वाला हूँ सारी चीज़ें। बस मेहनत में लगा हुआ हूँ, सारी चीज़ें धीरे धीरे आती जा रही हैं। फ़ोन भी आ चुका है, प्रोजेक्टर भी बहुत जल्द से जल्द आ जाएगा, ताकि हम लोग अच्छा से अच्छा सीख सकें, बाई फिगर सीख सकें, प्रैक्टिकली सीख सकें, मतलब सारी चीज़ें अच्छी से अच्छी बेहतरीन तरीके से सीख सकें। कहाँ पे, घर बैठे बैठे। और बच्चों तो चलिए देखिए विशेष अवस्था, इसकी विशेष अवस्था क्या, विशेष अवस्था मत डालो बेटा, विशेष अवस्था नहीं पड़ी, नोट्स पॉइंट लिख लो, ये सही रहेगा। नोट्स पॉइंट्स में पहला नोट ये रहेगा, या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो।
पहला क्या है, मान लो F1 F2 से क्या है, बड़ा है। अगर फोकस दूरी F1 और F2 से क्या होगी, बड़ी होगी, तो हमारा जो तब F जो हमारा क्या होगा, F हमारा नेगेटिव होगा। F क्या होगा, नेगेटिव यानी नकारात्मक होगा। तब जो संयुक्त लेंस होगा वो अवतल की तरह से काम करेगा। किसकी तरफ से, अवतल लेंस की बात काम करेगा, जिसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। अगर ऐसा हुआ तो दूसरी कंडीशन हमारी जो हो गई, F1 लेस देन F2। अगर F1 का मान F2 से क्या है, छोटा है, तब हमारा जो F आता है वो F क्या है, तब F इक्वल टू प्लस का F यानी कि F हमारा धनात्मक होगा। तब हमारा जो लेंस होगा वो उत्तल होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, जिसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस, जो कि दूसरी कंडीशन है। अच्छा, कंडीशन नंबर 3, अगर बाई चांस F1 और F2 की वैल्यू सेम हो गई, तब हमारा F जो होता वो इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट। F की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। तो एक समतल प्लेट की भांत काम करने लगेगा, समतल प्लेट की भांत हमारा काम करने लगेगा। ठीक है, तो बच्चों आराम से, इत्मीनान से विशेष अवस्था 3 हमने पढ़ ली। और आज का टॉपिक बड़ा अच्छा था, और हम लोगों ने आज बहुत अच्छी तरीके से 2 डेरिवेशन सीख ली। और धीरे धीरे 3 डेरिवेशन हो गई, 2 डेरिवेशन और बची हैं। इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। और बाकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं लेंसों के बारे में, उसकी वीडियो आपको अलग प्रोवाइड हो जाएगी, जैसे लेंस के टाइप्स, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज जो होते हैं उसके इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस, ये सारी चीज़ें आपको अलग वीडियो मिल जाएंगी। क्योंकि डेरिवेशन वाले वीडियो में हम सोचते हैं सिर्फ डेरिवेशन बच्चे सीखें और अच्छी तरीके से सीखें, और न्यूमेरिकल्स वाले में न्यूमेरिकल सीखेंगे। अभी 1-2 इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बाकी न्यूमेरिकल की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त लाने वाला हूँ, बहुत भयंकर तरीके से लाने वाला हूँ। सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलने वाली हैं। तो बच्चों आज के लिए फिर यहीं पर, और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल।